वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है टाइप्स ऑफ ब्रिक्स बॉन्ड कि ब्रिक मेसनरी में जो हम बॉन्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रिक्स को आपस में बाइंडिंग करने के लिए कौन कौन से यूज़ करते हैं। और अगर हमने 9 इंच की वॉल बनानी है तो उसमें कौन सा ब्रिक बॉन्ड यूज़ होगा। 4 इंच की वॉल बनानी है तो उसमें कौन सा ब्रिक बॉन्ड फ़ायदेमंद रहेगा और कौन सा ब्रिक बॉन्ड यूज़ होता है। 13 इंच की वॉल जो हमारे पास होती है उसमें हम कौन सा ब्रिक बॉन्ड यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो इसे ज़रूर आप लाइक करें। तो बॉन्ड डिस्कस करें तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्डिंग या ब्रिक बॉन्ड होता क्या चीज़ है। द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स इन ऑर्डर टू टाई देम टुगेदर इन ए मास ऑफ ब्रिक वर्क इज कॉल्ड द बॉन्डिंग या ब्रिक बॉन्ड। ठीक हो गया। किसी भी बहुत सी ईंटों को इकट्ठा, जिस तरह ये यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस तरह इनको आपस में बाइंड करना, ठीक है, ताकि एक मुकम्मल एक वॉल बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड हमारे पास क्या है। वैसे तो और भी बहुत से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो 4 बॉन्ड है टाइप्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है स्ट्रेचर बॉन्ड, नंबर 2 है हमारे पास हेडर बॉन्ड, नंबर 3 है हमारे पास इंग्लिश बॉन्ड और नंबर 4 है हमारे पास फ्लेमिश बॉन्ड। तो बॉन्ड डिस्कस टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस करने से पहले आप ये देख लें कि इन टाइप जो बॉन्ड हैं ब्रिक्स के, इनको फेसिंग को देखते हुए जो है ना डिवाइड किया गया है। ब्रिक्स वॉल की फेसिंग को देखते हुए डिवाइड किया गया। अब फेसिंग क्या होती है कि ब्रिक का जो आउटर फेस होता है जो हमें नज़र आता है वो क्या होता है, फेसिंग कहलाता है, और इनर साइड जो ब्रिक की होती है वो इसकी बैकिंग कहलाती है। ठीक है। अब नंबर 1 है हमारे पास स्ट्रेचर बॉन्ड। ये स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है। व्हेन ऑल द ब्रिक्स लेड विद देयर लेंथ इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ ए वॉल आर सेड टू बी स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है। क्या होता है कि जब सारी की सारी ईंटें जो है ना वो लेंथ वाइज, ठीक है, ले की जाएं, ठीक है, लेंथ वाइज ले की जाएं। अब हमारे पास ब्रिक इस तरह की होती है कुछ यूं। अगर सारी की सारी ब्रिक्स इस लेंथ वाइज ले की जाएं, लेंथ के हिसाब से ले की जाएं, और हमें सामने एक ब्रिक जो है, एक ब्रिक अगर हम देखें तो वो हमें उसकी 9 इंच जो है ना लेंथ नज़र आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर बॉन्ड। और ये कहाँ पे सूटेबल होता है, सूटेबल फॉर द हाफ ब्रिक वॉल। जो हम 4.5 इंच की वॉल बनाते हैं, 4.5 इंच की वॉल बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड यूज़ करते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमने 4.5 इंच की दीवार बनानी हो, जिसे हम अमूमन 4 इंच की दीवार बनाते हैं, 4 इंच की दीवार बोलते हैं, तो वो बनानी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हेडर बॉन्ड। व्हेन ऑल द ब्रिक्स लेड विद देयर हेडर आर width towards the face of the wall are said to be header bond। ठीक है। अब हेडर क्या चीज़ होती है, ठीक है, हेडर हेडर चीज वो होता है, लेट से ये मेरे पास एक ब्रिक है, यूं ब्रिक होती है हमारे पास, ठीक हो गया। ये इसकी लेंथ होती है 9.5 इंच और ये इसकी विड्थ होती है 4.5 इंच। अब ये जो विड्थ वाला फेस है इसको हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, और ये जो लेंथ वाला फेस है इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये हमें फेसिंग पे नज़र आए स्ट्रेचर हेडर, जब हमें जो विड्थ है ब्रिक की वो हमें वॉल की फेसिंग पे नज़र आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हेडर बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें ये वाली वॉल है, इस पे सारे जितने भी ब्रिक्स हैं उनके हमें इस फेसिंग के ऊपर, ये फेसिंग है इसकी, इसके ऊपर सारे हेडर नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखें ये यहाँ पे सारे हमें हेडर नज़र आ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेडर बॉन्ड। ये हमें सारे हेडर नज़र आ रहे हैं फेसिंग के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेडर बॉन्ड्स। इट इज़ सूटेबल फॉर 1 ब्रिक वॉल ओनली। अब जब एक ईंट की हमने दीवार लगानी है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो है ना वो लगाएंगे, हेडर बॉन्ड यूज़ करेंगे। अब इसमें हेडर बॉन्ड इसमें यूं भी हो सकता है कि हम एक ब्रिक जो है ना इस तरह लगाएं, ठीक है, और दूसरी ब्रिक जो है ना इसके ऊपर हम यूं लगाएं, ठीक है। लेकिन हेडर बॉन्ड अगर हमें चाहिए तो फेसिंग के ऊपर हमने ये स्ट्रेचर नहीं देखना, हमें सिर्फ फेसिंग के ऊपर नज़र आना चाहिए हेडर, तो इसको उसको फिर हम क्या बोलेंगे, हेडर बॉन्ड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज बॉन्ड है। द बॉन्ड विच कंटेन अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर इज कॉल्ड इंग्लिश बॉन्ड। अब हेडर एंड स्ट्रेचर का हमें मालूम हो गया, ठीक है। अब कोर्सेज का क्या मतलब है, यहाँ पे कोर्सेज का मतलब होता है एक रद्दा, जिसे हम रद्दा बोलते हैं। लेट्स से कि यहाँ से लेकर, ठीक है, ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रद्दा।
ये यहाँ पे हमने मोटर बिछाया, उसके ऊपर ब्रिक लगा दी हमने, तो ये एक हमारे पास एक कोर्स हो गया इसका। और वो क्या कहता है कि इंग्लिश बॉन्ड वो है जिसमें एक हमारे पास स्ट्रेचर हो, ठीक है, एक कोर्स स्ट्रेचर का हो और दूसरा कोर्स हमारे पास हेडर का हो, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना एक स्ट्रेचर का कोर्स हो और फिर दूसरा कोर्स हमारे पास फिर जो है ना वो हेडर का हो। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे बॉन्ड को हम इंग्लिश बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक हो गया। और दूसरी क्या चीज़ है, ए क्वीन क्लोजर इज लेड आफ्टर फर्स्ट हेडर कोर्स टू स्टैगर द वर्टिकल जॉइंट्स। अब क्वीन क्लोजर क्या होता है, जब हम जो हमारे पास ईंट होती है इसको जो है ना हम एक क्रॉस विड्थ काट दें ऐसे, तो ये हमारे पास क्वीन क्लोजर होती है। वैसे जो है ना ब्रिक्स मेसनरी में जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ ऊपर उसका आपको लिंक मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेक्निकल टर्म जो ब्रिक्स में यूज़ होती हैं, जैसे कोर्स है, हेडर है, स्ट्रेचर है, ठीक है, ये क्वीन क्लोजर है, ये क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये उस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस की गई हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, वहाँ पे सही आपको समझ आ जाएगी। तो इंग्लिश बॉन्ड जिसमें अल्टरनेटिव हेडर एंड स्ट्रेचर हूँ, और दूसरी उसकी क्या खूबी है कि क्वीन क्लोजर इज रिलीज आफ्टर द फर्स्ट हेडर कोर्स। जब हेडर कोर्स हमने स्टार्ट करना हो, जहाँ पे ये देखें, तो उसका जो पहला हेडर के बाद हम जो है ना क्वीन क्लोजर देते हैं, ताकि जो वर्टिकल जॉइंट है ये वाले, ठीक है, ये स्ट्रैगर हो जाए, ये चूक जाए एक दूसरे से, एक ही लाइन में ना आए, यूं ना आए, बल्कि एक इधर आए एक इधर आ जाए, ठीक है। अब ये जो इंग्लिश बॉन्ड है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम अमूमन जो पाकिस्तान में 9 इंच की दीवार बनाई जाती है उसमें जो है ना हम क्या है, इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ब्रिक हम ले करते हैं, ठीक हो गया, ये ऐसे लेंथ वाइज, फिर जो है ना हम इसको विड्थ वाइज लगाते हैं ब्रिक्स को। और जो 13 इंच की वॉल होती है उसमें भी जो है ना हम क्या यूज़ करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं क्योंकि हमें फेसिंग पे एक हेडर नज़र आता है और एक स्ट्रेचर नज़र आता है, बिल्कुल सेम इस तरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। इसके बाद है फ्लिमिश बॉन्ड। फ्लिमिश बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड इन विच हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड अल्टरनेटिवली इन द सेम कोर्स। एक ही रद्दे में जो है ना हम हेडर और स्ट्रेचर यूज़ करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लिमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या हो रहा था कि हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेट आ रहे थे, एक जो कोर्स हमारा आ रहा था वो हेडर्स का आ रहा था, एक कोर्स जो है ना वो स्ट्रेचर का आ रहा था। लेकिन फ्लिमिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही कोर्स के अंदर, एक ही रद्दे के अंदर हमारे पास हेडर भी नज़र आ रहा होता है और स्ट्रेचर भी नज़र आ रहा होता है। जिस तरह इस वाल में देखें, यहाँ पे हमें ये क्या है, ये हमें स्ट्रेचर नज़र आ रहा है, नीचे देखें यहाँ पे ये स्ट्रेचर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेचर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेचर नज़र आ रहा है। अब इसके सेंटर में यहाँ पे देखें ये हमें हेडर नज़र आ रहा है, ये हेडर नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें ये हमें स्ट्रेचर नज़र आ रहा है, ये भी स्ट्रेचर नज़र आ रहा है, ये भी स्ट्रेचर, लेकिन ये क्या है, हेडर नज़र आ रहा है, ये भी हेडर। अब एक ही कोर्स के अंदर स्ट्रेचर भी है और हेडर भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लिमिश बॉन्ड। अब ये फ्लिमिश बॉन्ड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आपने अगर कभी चुनाई वगैरह होते देखी हो, जब जो बाउंड्री वाल का आखिरी जो हमारा रद्दा होता है, आखिरी कोर्स होता है, वो हम फ्लिमिश बॉन्ड का लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो ज़रा मजबूती ज़्यादा होती है। तो आखिरी जो कोर्स होता है, ठीक है, बाउंड्री वाल का, वो हम किस में लगाते हैं, फ्लिमिश बॉन्ड में लगाते हैं। सेम बिल्कुल इस तरह, पहले हम हेडर लगा देते हैं, फिर जो है ना हम स्ट्रेचर लगाते हैं, फिर हेडर लगाते हैं, फिर स्ट्रेचर लगाते हैं, फिर हेडर। इसे जो है ना हम बंद वार भी बोलते हैं। जो है ना साइड पे जो कॉमनली जो क्या कहते हैं कि मैसन की ज़ुबान में, जो दरखान की ज़ुबान में बोला जाए तो उसे बंद वार इसे बोला जाता है। तो वो कौन सा होता है, हमारे पास फ्लिमिश बॉन्ड होता है। तो उसकी एग्जांपल क्या होगी कि जो बंद वार हम लगाते हैं साइड के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लिमिश बॉन्ड।